स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 14 का प्रश्नावली 14.4 का उदाहरण नंबर 13 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 13 क्या कहता है? कबड्डी के एक टीम द्वारा अनेकों मैच में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इन अंकों का माध्यक ज्ञात करें। कबड्डी के एक टीम ने खेल में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इन अंकों का क्या करना है हमको कि माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक निकालने का दो फार्मूला होता है। एक होता है जब n का मान सम हो और एक होता है जब n का मान विषम हो। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ा जो दिया है उसको बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो सुनिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आंकड़ा बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या करेंगे माध्यक निकालने के लिए कि आंकड़ा को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो बताइए सबसे छोटा क्या है? 2 है। उसके बाद क्या है? 5 है। 5 एक ही है ना। उसके बाद क्या है? 7 है। 7 एक है। उसके बाद एगो यहाँ है 7, तो 2 7 हो गया। 7 के बाद क्या है? 8 है। तो 8 कहाँ पर है? एगो 8 है, 2 8 है। 8 है 2। 8 के बाद क्या लेंगे? 8 के बाद 9 तो नहीं है, इसमें 10 आएगा। 8 के बाद 10 एगो और 10 2 10 है। 10 के बाद क्या आएगा? 11। तो 11 खोजिए। इसमें 11 नहीं है। 11 के बाद आएगा आपको 12। 12 भी नहीं है। 13 भी नहीं है। 14 आएगा। 14 एगो है। 14 आएगा एगो। 13 12 11 13 नहीं ना है, तो 14 है तो 14 आएगा। 14 के बाद आएगा 15 एगो। 15 इक्केगो है। 15 के बाद आएगा आपको 16। 16 इसमें नहीं है। 17 आएगा। 17 इक्केगो है। 17 के बाद क्या आएगा? 17 के बाद आएगा 18। 18 के बाद क्या आएगा? 18 के बाद 17 18 18 के बाद आएगा 20। 18 20 तो नहीं है, 24 है। 18 के बाद आएगा 24 के बाद आएगा 27। 27 के बाद आएगा आपको 28। तो कितना संख्या पूरा उसको गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को पूरा ना। इसमें देखिए तो 5 का गो है? 5 एगो। इसमें क्या है कि 2 और वही क्रम में जो लिखे तो 2 5 डबल 7 डबल 7 डबल 8। उसके बाद है डबल 10। उसके बाद 14 15 17 14 15 17 18 24 27 28 और उसके बाद क्या है? इसमें एक 48 है। उसके बाद क्या है? इसमें एक 48 है। तो देखिए n बराबर, n का मतलब होता है नंबर, संख्या। तो इसमें कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो n का मान हो जाएगा 16। तो 16 कैसी संख्या है? सम। 16 कैसी संख्या है? सम। तो सम का अलग फार्मूला और विषम का अलग फार्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर जब n का मान सम हो तो माध्यक का फार्मूला होता है n/2 प्लस 1वें मान। n/2 प्लस 1वें मान। भाग किससे देना है? भाग देना है 2 से। तो बताइए n का मान कितना है? 16। 16/2 प्लस n का मान 16। 16/2 प्लस 1वें मान। भाग देना है 2 से। कटेगा 2 से। 2 8 16। 2 से कटेगा 2 8 16। क्या होगा? 8 प्लस 8 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 9। तो 8 और 1 9वें मान और भागा क्या है? 2 है। तो देखिए 8वां मान और 9वें मान को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो 8वां मान क्या होगा?
हमको इसमें नहीं खोजना है, जो आंकड़ा दिया गया उसमें नहीं खोजना है, आंकड़ा को जो बढ़ते क्रम में लिखे है ना उसमें खोजना है 8वां और 9वां मान। तो बताइए बढ़ते क्रम वाला में 8वां मान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां मान है 10 और 9वां मान भी क्या है 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां मान 10, 9वां मान है 14, 9वां मान क्या है 14 है। आई भागा 2 है तो भागा 2 मतलब बट्टा में 2, तो 10 और 14 मिलकर हो जाएगा 24, आ बट्टा 2 से कटेगा 24, 12 मरतब में। तो बताइए माध्यक बराबर कितना निकल गया, 12 आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब n का मान सम होगा तो सम के लिए अलग फार्मूला होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 मान भागा 2। अगर विषम रहता तो अलग फार्मूला लगाते हैं, प्लस 1/2 मान लगाते, लेकिन यहाँ पर n का मान सम है तो सम का फार्मूला लगा करके माध्यक निकाल लिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 14 क्या कहता है, 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है, इन अंकों का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आंकड़ा दिया गया है ना उसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए, आंकड़ा बढ़ते क्रम में, आंकड़ा बढ़ते क्रम में, जो आंकड़ा दिया गया है उसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 2 है, 2 के बाद है 3, तो 3 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार, 3 है 2 बार, उसके बाद 4, 1 बार 2 बार 3 बार, 4 आया है 3 बार, उसके बाद है 5, 5 कितना बार है 1 बार 2 बार, उसके बाद 5 है 2 बार, उसके बाद 6, 6 1 बार 1 2, 2 के बाद 3, 6 आया है 3 बार, तो 6 के बाद क्या होगा 7, 7 कितना बार है 1 2 3 बार, 1 2 3, 7 के बाद आएगा 8, 8 तो इसमें नहीं है 9 आएगा, तो 9 1 बार 2 3 4, 9 है 4 बार, 9 है 4 बार, 9 के बाद 10 आएगा, 10 1 2, 10 है 2 बार। तो क्या किए कि आंकड़ा को बढ़ते क्रम में सजा लिए। तो बताइए हमको निकालना क्या है बहुलक। बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता, बहुलक बराबर जिसकी बारंबारता अधिक हो। बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। बारंबारता का मतलब होता है कि जो अधिक बार आया हो। तो बताइए इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है 9, 9 कितना बार आया है 4 बार, तो बहुलक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो, तो बहुलक निकल गया 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 15 क्या कहता है, एक फैक्ट्री में 5 व्यक्ति काम करते हैं जिनमें एक सुपरवाइजर और 4 मजदूर है। सुपरवाइजर का मतलब होता है ठेकेदार और मजदूर है कितना 4 गो। प्रत्येक मजदूर को प्रति माह 5,000 रुपया वेतन मिलता है। प्रत्येक मजदूर को यानी एक मजदूर को 5,000 रुपया वेतन मिलता है। तो 4 गो मजदूर है तो सबको 5-5 हज़ार मिलता है, जबकि सुपरवाइजर को प्रति माह 15,000 रुपया मिलता है और जो ठेकेदार है ना उसको प्रति महीने 15,000 रुपया मिलता है। तो इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। तो सुनिए सबसे पहले हमको माध्य निकालना है। तो देखिए बताइए सुपरवाइजर को मिलता है 15,000 और 4 गो मजदूर को कितना कितना मिलता है 5-5 हज़ार। एगो मजदूर को मिलता है 5,000, तो 4 गो मजदूर है ना, एक 5,000 5,000 5,000, उसके बाद क्या हो जाएगा 15,000, उसके बाद हो जाएगा 15,000। देखिए 4 गो मजदूर है तो 4 गो मजदूर को 5-5 हज़ार मिलेगा और सुपरवाइजर को मिलेगा 15,000।
तो इन आंकड़ों का सबसे पहले हमको माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है योग बट्टा कुल संख्या। तो माध्य कैसे निकालेंगे? पहला देखिए, माध्य बराबर होता है योग बट्टा कुल संख्या। योग बट्टा कुल संख्या, तो देखिए ये इन सब का योग, जो आंकड़ा दिया है उस सबको जोड़ लीजिए। 5000 5000 5000 प्लस 5000 प्लस क्या होगा 15000 15000 होगा बट्टा कुल संख्या। मतलब क्या कि सबको जोड़ लीजिए और जितना संख्या है ना उतना से भाग दे दीजिए। तो काय गो संख्या हुआ 1 2 3 4 5 गो, तो 5 से भाग दे दीजिए। तो बताइए कि सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35000। सबको जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा 35000 होगा। अब बट्टा में क्या है 5 है, तो 5 से 35 कट गया, 5 सत्ते 35, तो कितना होगा 7000। तो माध्य कितना निकल गया आपका 7000। दूसरा में क्या निकालना है हमको माध्यक। माध्यक निकालने के लिए तो आंकड़ा को बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा, लेकिन आंकड़ा तो पहले से ही है बढ़ते क्रम में, है ना। तो माध्यक कैसे निकलेगा? माध्यक निकालने के लिए बताइए n का मान, माध्यक निकालने का 2 गो फॉर्मूला। तो n बराबर, n का मतलब होता है नंबर, संख्या कितना है 1 2 3 4 5। तो n का मान 5 हो जाएगा, n का मान 5। तो 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या। 5 है विषम संख्या। 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो विषम का अलग फार्मूला होता है, तो क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर, विषम का फार्मूला होता है n+1 बट्टा दूबे मान, n+1 बट्टा दूबे मान। तो n का मान कितना है 5, तो n का मान 5 + 1 बट्टा दूबे मान। दूबे मान 5 और 1 6 बट्टा दूबे मान। दूबे मान, तो 2 से 6 कट गया 3 मरतबे, तो 3वें मान। 3वें मान का मतलब क्या हुआ कि तीसरा मान। तो बढ़ते क्रम में तीसरा मान क्या है 1 2 3, तीसरा मान क्या है 5000। तो माध्यक कितना हो जाएगा 5000। तो माध्यक निकल गया कितना 5000। उसके बाद क्या निकालना है तीसरा में? तीसरा में हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। क्या लिखेंगे? बहुलक, बहुलक बराबर जिसकी बारंबारता अधिक हो। बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो सबसे अधिक बार क्या आया है इसमें 5000। तो बहुलक क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या किए कि देखिए माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग, और माध्यक निकालने के लिए n निकाले। अगर विषम है तो n+1 बट्टा दूबे मान, और अगर सम रहता तो n/2 + n/2 + 1वें मान भागा 2 लगाते। लेकिन यहाँ विषम है और बहुलक में जिसकी बारंबारता अधिक हो, तो 5000 का बारंबारता अधिक था, इसीलिए बहुलक हो गया 5000। और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 14.4 का उदाहरण समाप्त हो गया है। कल बताएंगे प्रश्नावली 14.4। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।